जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. कल का प्रसंग हमारा चल रहा था कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कोउन राम समजान जथार्थ. देखिए, प्रभु उन सभी का प्रयोग करते हैं. आश्रम भी सुंदर क्यों ना हो, पर घंटे 2 घंटे के बाद वहाँ से जाना तो पड़ता ही है, तथा लौटकर घर में ही आते हैं लोग. तुलसीदास जी ने भगवान राम के ऋषियों के आश्रम में जाने तथा प्रभु के द्वारा उन्हें सम्मान दिए जाने का वर्णन किया है, पर वहाँ कहीं उन्होंने निवास तो नहीं किया. वाल्मीकि जी से भी उन्होंने यही कहा कि महाराज मेरा आश्रम में रहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं गृहस्थी साथ में लेकर आया हूँ. साथ में श्री सीता जी है, लक्ष्मण जी है, मैं राजकुमार हूँ. मैं नहीं चाहता कि हमारे रहने से यहाँ की व्यवस्था में कोई अड़चन आए, इसलिए वो आश्रम में निवास करना नहीं चाहते और विनम्रता से पूछ लेते हैं कि मैं कहाँ रहूँ. पर भगवान राम शबरी के गृह में आए तो भाई, गृह शब्द में सम्मान की बात ज़्यादा भले ही ना हो, पर प्रेम कितना है ये तो स्पष्ट ही है. बस एक वाक्य में, दोनों में, एक जो वाक्य में है ना, दोनों में अंतर यह है कि आश्रम के प्रति सम्मान और गृह के प्रति प्रियता. भगवान राम की शब्द रचना को यदि आप देखें तो उससे 2 विशेष शब्द पाएंगे आपको. किसी महापुरुष से वार्तालाप करेंगे तो यही कहेंगे कि आप हमारे पूज्य हैं, जिसके लिए सांकेतिक वाक्य है, विप्र पूज्य अस गावई संता. भगवान के यहाँ पूज्य कौन है, तो विप्र और संत की ओर इंगित किया, इशारा किया. भगवान उनकी पूजा करते हैं. दूसरा प्रश्न हुआ प्रिय कौन है, तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता. नव मह जिन के कहु होई, नारी पुरुष सचरा चर कोई. सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे. मानो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ब्राह्मण पूज्य है तथा भक्त प्रिय है. अब ये तो आपको चुनाव करना है कि आप भगवान के पूज्य बनना चाहते हैं या प्रिय बनना चाहते हैं. यदि सम्मान तो पूज्य को ही मिलेगा, माला आदि उसी के पहनाई जाएगी, प्रिय को जो मिलेगा वो पूज्य को नहीं मिलेगा. आप किसी श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान करेंगे तो उसके चरणों में गिरेंगे, पर संपत्ति तो अपने बेटे को ही देंगे, उस महापुरुष को नहीं देंगे. तो भगवान राम की बोलने की शैली तो बहुत बढ़िया है. वे ब्राह्मणों को पूज्य कहते हैं. कई लोग इसको पढ़कर चिढ़ जाते हैं. लीजिए, ब्राह्मण को उन्होंने पूज्य बना दिया, पर याद रखिए पूज्य तो उन्हें बना दिया, पर ये उपदेश देने के बाद सीधे चले आए शबरी जी के यहाँ. शबरी जी को यही लगा कि राम घर में आए हैं, आश्रम में नहीं आए, घर में आए हैं. शबरी देखी राम गृह आए,
मुनि के वचन समुझिए भाई। स्मरण आया, हमारे गुरुदेव मतंग ने कहा था कि एक दिन प्रभु तुम्हारे यहाँ आएंगे। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं है, पर गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया था उनके वचनों को सत्य बनाने के लिए प्रभु मेरे घर आए। शबरी ने भगवान राम का सम्मान किया, चरण धोए और सुंदर आसन पर बिठाया। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। मुनियों के आश्रम में प्रभु जाते हैं तो उनकी विविध प्रकार से पूजा होती है, भगवान की स्तुति की जाती है। शबरी ने स्पष्ट कह दिया, महाराज मैं पूजा स्तुति कुछ भी नहीं करना जानती। केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमय मैं मति मंद अघारी। वह न शिक्षा प्राप्त है और न ही उनसे उसने स्तुति की। पर आप आगे पढ़ते हैं कि भगवान राम ने ही शबरी की स्तुति करी, किंतु स्तुति करने में प्रभु बड़े सावधान थे। सीधे स्तुति करते तो संकोच में गड़ जाती। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नवदा भक्ति का उपदेश दे रहा हूँ। और 9 भक्तियों को उपदेश देने के बाद वो कहने लगे कि इनमें से एक भी भक्ति जिसमें हो वो मुझे अतिशय प्रिय है। अगर कोई पूछ दे कि शबरी में आपको 9 में से कौन सी भक्ति दिखाई दे रही है, तो भगवान कहते हैं नवमहु एकउ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर जोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, लेकिन सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। आप में तो 9 में की 9 भक्तियाँ विद्यमान हैं। प्रभु सीधे स्तुति करते तो यही कहते कि आप बड़ी सत्संगी है, कथा प्रसंग में आपकी बड़ी प्रीति है। यदि भी भगवान की बातें सुनकर शुरू में तो यही लगा कि उपदेश दे रहे, पर अंत में एक वाक्य के द्वारा प्रभु ने उपदेश को स्तुति में बदल दिया। शबरी के यहाँ प्रभु के माथे पर केसर चंदन का तिलक नहीं लगाया, नहीं लगाया गया। प्रभु को कोई दिव्य माला नहीं पहनाई शबरी के आश्रम में, परंतु शबरी जिस समय कंद मूल फल प्रभु को फल ला कर देती है तो उसके लिए गोस्वामी जी एक विशेष शब्द कहते, सुरस आती। ऐसा लगता है कि शबरी के फलों में केवल रस ही रस है। अन्य मुनियों के फल में छिलका गुठली रहे होंगे, पर शबरी के फलों में तो रस ही रस है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति में अगर थोड़ी सी प्रदर्शन करने की वृत्ति है, वही मानो छिलका है, और भीतर कोई कामना है तो गुठली है। लोग जो परोसते हैं उसमें छिलका गुठली तो होती है, पर शबरी के फल में ना छिलका है और ना गुठली है। परिणाम होता है कि कंद मूल फल सुरस आती, दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानो। प्रभु बार बार मांगते, खाते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु सबसे मिले और मिलकर चले गए, पर एक शबरी से मिलने के बाद वियोग नहीं हुआ। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, देखो, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरी, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जानहि फिरे। शबरी भगवान के उन चरणों में अपने आप को विलीन कर देती है जहाँ प्रभु से कभी वियोग नहीं होता, कभी वियोग नहीं होता। ऐसी जगह शबरी गई। अगला प्रसंग करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जी राम, जय जय राम। श्री राम जी राम, जय जय राम।